हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा मेरे द्वारा आपको पूरी निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती सीजी टेट 2026 का सीजी टेट का डेट आ चुका है 1 फरवरी को, जिसका एग्ज़ाम होना है। इसका भी प्रैक्टिस बैच चल रहा है। अगर आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसा पैटर्न में छत्तीसगढ़ में अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न में हम लोग क्लास भी करा रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमारी टीम के द्वारा करवाई जा रही है। ठीक है, मेरे द्वारा पूर्णतः निःशुल्क क्लास लिया जाता है। इसके अंतर्गत मैंने अभी 1 से 25 क्लास आपको लोग के बाल विकास के लिए लिया है, जो आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे इंपॉर्टेंट थे। उन टॉपिक को मैंने उसमें कंप्लीट करा दिया है। तो आप देख लेंगे, बाल विकास का गहन अध्ययन करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें 1 से 25 तक क्लास है। उस 25 क्लास को आपको देख लेना है और नोट्स बना लेना है। ठीक है, चलेगा। अगला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास ध्यान देंगे आप, सहायक शिक्षक और सीजी टेट तीनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। स्पेशली छत्तीसगढ़ लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ लेवल पे जैसा क्वेश्चन आ रहा है नए पैटर्न के अनुसार, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोग कवर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आते थे वो अब आना बंद हो चुका है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अब क्या है, कॉन्सेप्ट बेस पे आ रहा है। जितना ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, और उस थ्योरी से जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो नए क्वेश्चन आप बनाएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 9 PM में एक क्लास होती है। ध्यान रखेंगे, जिन लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं जितना भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इससे जितना नए क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लेवल पे, छत्तीसगढ़ सहायक छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और सीजी टेट में जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग करा रहे हैं। एग्जाम में आप यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्हीं 2-4 बुक के भरोसे बैठे हैं, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनमें जो आया हो क्वेश्चन वही दिया रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको नए क्वेश्चन जो थ्योरी आपके सिलेबस के अनुसार, उतने नए क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, भाषा अधिगम का अर्थ। भाषा का अधिगम कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या है, इस पर बात करेंगे। प्रक्रिया पे बात करेंगे, फिर भाषा अध्यापन के कौन कौन से सिद्धांत है। ठीक है, पहला क्लास है, ध्यान से छोटा क्लास करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये 3 टॉपिक आज टारगेट किए हैं। तीनों टॉपिक का नोट्स भी बनाते चलिएगा, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग करना है ना। ये जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसका जितना ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन हो प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। कोई शुल्क नहीं लिया जाता, नाम मात्र की जो टीम मेंबर है, टाइपिंग का शुल्क उन लोग लेते हैं। ठीक है, टाइप करवाने के लिए वही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे देते हैं। सारी चीज़ आपको निःशुल्क मिल रहा है, तो इसमें मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। क्वेश्चन प्रैक्टिस से जुड़िएगा। जितना भी आज थ्योरी पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको वहाँ मिलता जाएगा। ठीक है, चलेगा। तीनों बैच चल रहा है, सहायक शिक्षक और सीजी टेट, तीनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, तो वहाँ उसको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला क्लास है, एपिसोड नंबर 1, 9 PM में क्लास हो रही है, और हिंदी पेडोलॉजी की क्लास है। ध्यान रखेंगे, हिंदी पेडोलॉजी की क्लास है, हिंदी शिक्षण शास्त्र पहला क्लास है। शुरू से स्टार्ट कीजिए। जिन लोग अभी तक तैयारी नहीं करे, तो आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए। रेगुलर क्लासेस होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो 30 मिनट पहले आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक एपिसोड होते जाएंगे, तो आपको अंतिम तक बने रहना है, छोड़ना नहीं बीच में क्लास। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाषा अधिगम। देखिए, अब हिंदी पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में सबसे पहले भाषा को समझना है कि भाषा होता क्या है। ठीक है, भाषा में जो अधिगम हम लोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या है। तो ठीक है, मैं एकदम डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको, थ्योरी में एकदम डिटेल से लिखवा के इसमें नोट्स के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप ऐसे ही नोट्स बनाएं और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। भाषा अधिगम से तात्पर्य, तो सबसे पहले हम लोग अधिगम, भाषा तो आप लोग जानते हो। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे लैंग्वेज हैं। तो अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम का अभिप्राय है सीखना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अधिगम का अभिप्राय क्या है, सीखना। लेकिन ये क्वेश्चन बन चुका है, छोटा क्वेश्चन है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अब इसमें परिभाषा वाले क्वेश्चन बनेंगे, आगे बनेंगे। ठीक है, तो चलेगा। इस दृष्टि से अधिगम के संबंध में कहा जा सकता है कि अनुभव और परिवेश तथा परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम का मतलब हम लोग सीखना बोले, अब क्या सीखेंगे। ठीक है, तो सीखने में क्या होगा, हम लोग जो हमारे में जो परिवर्तन आएगा, हम लोग कुछ भी चीज़ें सीखते हैं तो उससे हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो अनुभव हो गया, परिवेश या वातावरण हो गया, और जो परिस्थिति आपके आसपास जो परिस्थिति है, इनके कारण आपके जीवन में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, वही अधिगम कहलाता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कूट वाले क्वेश्चन इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग थ्योरी कम पढ़ते हैं, जो बुक में दिया मार्केट में वही पढ़ लेते हैं 1-2 पेज, तो आप बोलते हैं नया क्वेश्चन आ रहा है सर, बन नहीं रहा है। तो बनेगा तब जब आप डिटेल
डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा क्लास देखिएगा, आज से शुरुआत कर लीजिए कि क्लास देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सर से जुड़ के तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिएगा, तो हम लोग अधिगम का मतलब से पर समझ गए कि सीखना होता है या फिर जो अनुभव, परिवेश या परिस्थितियों के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है। अब हमारा मेन टॉपिक था भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम क्या होता है? तो भाषा अधिगम मतलब, अधिगम मतलब सीखना, तो भाषा को सीखना। तो भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को सीखना। एकदम सरल शब्दों में मैं पढ़ा रहा हूँ, और सरल शब्द नहीं बोल सकते इसको, जैसा क्षत्रिय व्यापम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी शब्दों में, उसी आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को सीखना। इसको दृष्टिपथ पर रखते हुए कहा जा सकता है कि भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करके, भाषा के जो कौशल होते हैं, जैसे LSRW पढ़ेंगे अभी हम लोग। भाषा के कौशल के अंदर क्या होता है? LSRW सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 चीज़ें हैं भाषा का कौशल। मतलब सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, LSRW क्रम हम सब आगे पढ़ेंगे। तो भाषा के कौशलों पर अधिकार प्राप्त करके उनका परिवेश और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना तथा व्यवहार करना भाषा अधिगम कहा जा सकता है। एकदम सबसे बेस्ट परिभाषा है, आप दिमाग में बैठाइए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उस पर आप अधिकार जमा लीजिए, उसको एकदम समझ लीजिए, फिर अपने परिवेश के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार उसको उपयोग कीजिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। उसी को बोला जाता है भाषा अधिगम का अर्थ। इतना सरल शब्द है, आपको समझ में आ गया होगा, अर्थ आप समझ गए होंगे, अधिगम का अर्थ आप समझ लिए होंगे, ठीक है। बहुत एकदम शॉर्ट तरीके से हम लोग पढ़े हैं। अधिगम का आपको अर्थ समझ लिए होंगे, भाषा अधिगम का अर्थ समझ लिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए अब बाकी कुछ देखते हैं और क्या क्या इससे क्वेश्चन बनेंगे, देखेंगे। भाषा अधिगम के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। कूट वाले क्वेश्चन देते हैं, भाषा अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारे कथन आपको सही मिलेंगे, एक कथन गलत डाल देंगे। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिवेश और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगे तो ये सही रहेंगे, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोला कि आप थ्योरी जितना भी पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं भी आपको उसमें टाइपिंग में दे देता हूँ, उन लोग कराते हैं। फीस कोई नहीं लिया जाता, निःशुल्क ही होता है। बस जो टाइपिंग का शुल्क है, एक बार वन टाइम उन लोग टाइपिंग का शुल्क ले रहे हैं, बाकी पूरी तरह CGPSC हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। नाम मात्र की टाइपिंग शुल्क आप दे दीजिए, आजीवन के लिए रहेगा आपको, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक ले, चाहे जितने साल लगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक 7-8 साल का बालक एक से अधिक भाषाएं सहज में ही सीख लेता है। आप देखेंगे कि जो 7-8 साल का बच्चा है, एक से अधिक, वो छत्तीसगढ़ी भी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा, और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कुछ कुछ शब्दों का इंग्लिश में भी प्रयोग लगता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि 60 से 8 साल का बालक एक से अधिक भाषाएं सहज से ही सीख लेता है, आसानी से सीख लेता है, क्योंकि उनमें सीखने और अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है या अधिक होती है उनमें, और उनमें संकोच भी कम होता है। अभी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जुड़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको थोड़ा संकोच हो रहा होगा कि तभी तैयारी कर पाऊँगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं होगा, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है, फरवरी के बाद पेपर हो सकता है, 8-10 महीने मेरे पास समय है। तो ये बहुत सारे कुछ संकोच रहते हैं, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा टाइप का आपके मन में आता है कुछ भी चीज़ तैयारी करने के लिए। लेकिन बच्चे जो रहते हैं तो उनमें संकोच की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, वो जल्दी जल्दी सीखने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान के विद्वानों का एक वर्ग का है, जो एक वर्ग है भाषा विज्ञान के, वो कहते हैं कि बालकों में भाषा को ग्रहण करने की सहज प्रवृत्ति होती है। दूसरे वर्ग का कथन है कि बालक का भाषा ज्ञान अर्जित करना सामाजिक भाषाई परिवेश पर आधारित होता है। मतलब ये बोल रहा है, दो गुट की बात कर रहा है। एक गुट बोलता है कि बालकों को भाषा को ग्रहण करना की सहज प्रवृत्ति होती है, मतलब अपने आप को सीखने लगते हैं एकदम आसानी से। दूसरा वर्ग बोलता है कि भाषा का जो ज्ञान अर्जन है बालकों में, वो सामाजिक भाषा परिवेश पर आधारित, मतलब जैसे उनके आसपास के लोग जो भाषा का प्रयोग करेंगे, जैसे उनके आसपास की भाषा की स्थिति होगी, उसी आधार पर वो बच्चा भाषा सीखता है, ऐसा बोलता है, ठीक है। ध्यान से सुनते बच जाइए, कहानी जैसे सुनते जाइए, क्वेश्चन जब आएंगे, आप जब टेस्ट दिलाएंगे, आप जब एग्जाम बैठेंगे, आपको मजा आएगा। वास्तव में भाषा को ग्रहण करने की दृष्टि से दोनों का ही योगदान महत्वपूर्ण है। भाषा को सीखने में प्रेरणा का भी महत्व है। अभिरुचि प्रेरणा देती है, जो अभिरुचि है मतलब सीखने की जो ललाटता, बोलते हैं कि बच्चा खुद आगे से सीखने की कोशिश करती है, ये क्या है, वो क्या, क्वेश्चन पूछने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो जो अभिरुचि होती है वही प्रेरणा देती है भाषा सीखने के लिए, ठीक है। तो भाषा को सीखने के लिए प्रेरणा का बहुत महत्व है। अगर बच्चे में प्रेरणा रहेगा, आप उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप ये बोलिए, इसका मतलब, इसका अर्थ ये होता है, ऐसे करके उनको और ज़्यादा बताएंगे और जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, तो बालक उतने ही जल्दी भाषा को सीखेगा। तो ये हम लोग ने पढ़ा भाषा अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ, ठीक है। तो इतने परिभाषा से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे, इससे 50 क्वेश्चन लगभग बनेंगे, इतना ही थ्योरी में। इस चीज़ को समझिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और उसी प्रकार में अगर तैयारी करते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा,
ठीक है। चलिए भाषा अधिगम की प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रक्रिया कैसे बच्चा सीखता है, तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। तो देखिए प्रक्रिया की बात करें हम लोग, भाषा अधिगम का अर्थ समझ लिए। अब हम लोग प्रक्रिया की बात करें, किस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा भाषा को अधिगम करता है। ध्यान से सुनेंगे इसकी परिभाषा के अनुसार, भाषा या किसी विषय के विभिन्न अंगों से ज्ञान प्राप्त करना, यही उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, भाषा या किसी विषय के विभिन्न अंगों से ज्ञान प्राप्त करना। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से सृजनात्मक प्रक्रिया है। सृजनात्मक प्रक्रिया क्यों बोला जा रहा है, तो देखिएगा बच्चा नए नए चीज़ें बनाने लगता है। उससे बच्चा छोटा सा शब्दों का अर्थ जानता है, फिर उससे नए नए शब्द का निर्माण कर देता है, वाक्य बनाने लगता है। बच्चा कुछ एक दो शब्द सुनता है, फिर उससे नए नए शब्द बनाने लगता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सृजनात्मक प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देगा। भाषा अधिगम की प्रक्रिया निम्न है, तो भाषा अधिगम एक सृजनात्मक प्रक्रिया, ये कूट में रहेगा तो ये सही, बिल्कुल सही आएगा। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसको बहुत लोग गलत कर देंगे कि भाई इसमें क्या सृजनात्मक है, वो तो अनुकरण से सीख लेता है, रट्टा मार के सीख लेता है। नहीं, भाषा जो अधिगम है वो नए नए वाक्य बनाते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको सृजनात्मक प्रक्रिया में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए मैं बोला आपको जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन बनना है, नया कुछ नहीं आना है। थ्योरी पढ़िए, उसके दबा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और ध्यान रखेंगे सी-टेट वाले इधर उधर मत भटकिएगा, उनके क्लास आप अगर करते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब में सर्च मारेंगे आपको सबसे ज़्यादा सी-टेट के क्लास मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, सीजी नहीं बोल रहा हूँ, सी-टेट। आप सी-टेट के क्लास उसका सिलेबस पढ़ेंगे, उसका लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सी-टेट और सीजी-टेट में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ व्यापम अपना क्वेश्चन सेट करता है, सी-टेट पे लेवल पे मत जाइए, सीजी-टेट छत्तीसगढ़ में जैसा लेवल चल उसी लेवल पे आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय समय पर बदलने वाली सामाजिक तथा बौद्धिक प्रवृत्तियों के सीखने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की जरूरत होती है। हर एक व्यक्ति में अपने विचारों और भावों को प्रकट करने की सहज प्रवृत्ति होती है। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख जाता है। ठीक है, भाषा अधिगम में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कूट में डालेंगे। भाषा अधिगम में जैसे आपको पता है भाषा अधिगम के बारे में निम्न कथन सही है देगा, और उसमें दिया रहेगा भाषा एक सृजनात्मक प्रक्रिया, सही है। भाषा अधिगम में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ये भी सही है। ऐसे करके कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पॉइंट की पॉइंट है, मैं की पॉइंट को अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं मतलब अलग अलग बच्चा अलग अलग लेवल पे भाषा सीखता है, अलग अलग उनकी विकास की स्थिति होती है, भाषा सीखने की जो स्पीड है कम ज़्यादा होती है। तो मतलब वही है कि अलग अलग बच्चों में व्यक्तिगत भेद भाषा अधिगम के संबंध में पाया जाता है। प्रायः जो बालिकाएं होती हैं बालकों की अपेक्षा भाषा को बोलने की दृष्टि से जल्दी सीख जाती है। ठीक है, जो बालिकाएं होती है वो भाषा अधिगम को जल्दी करती है और बालकों में थोड़ा समय लगता है, उनकी अपेक्षा थोड़ा कम सीखते हैं। जो वाक्य वे बोलती हैं उनमें अधिक शब्द पाए जाते हैं, मतलब जो बालिकाएं जो वाक्य बोलेंगे उसमें अधिक शब्दों का समावेश रहेगा, और बालक जो शब्दों का प्रयोग करता है वाक्य बनाता है उसमें कम शब्दों का प्रयोग करता है, शॉर्टकट में चलते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, मैं बहुत काम की चीज़ें करा रहा हूँ जो आपको 36 लेवल में जैसा भी पैटर्न चल रहा है, नया पैटर्न। ठीक है, फैक्ट वाले आप बहुत पढ़ लिए, नए पैटर्न के अनुसार पढ़िए ताकि क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से बने। इसमें मैं फैक्ट भी कवर कर रहा हूँ और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी कवर कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, कीवर्ड भी बताते चल रहा हूँ, और आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाषा अधिगम में प्रायः ये कठिनाइयाँ आती है। क्या क्या कठिनाइयाँ आती है भाषा अधिगम सीखने में, तो देखेंगे सीखने वाले की पृष्ठभूमि वातावरण सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कारण भी है भाषा अधिगम क्या क्या को प्रभावित करती है, ये भी बोल सकते हो। तो सबसे मेन है पृष्ठभूमि। आप सभी को पता है अगर आप एक परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में जैसा भाषाओं का प्रयोग होता है बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है। जैसा सभ्य भाषा है तो बच्चा सभ्य तरीक़े से बोलता है। हिंदी बोलने वाले भाषा परिवार है तो हिंदी बोलता है, छत्तीसगढ़ी में जहाँ बोलते हैं वहाँ छत्तीसगढ़ी बोलता है। गाँव के बच्चे को देखिएगा, शहर के बच्चे को देखिएगा, एज समान है। ठीक है, लेकिन उनमें जो भाषा का अंतर अलग पाया जाता है। जैसे वातावरण के अनुसार रहेगा उसी अनुसार बच्चा सीखता है। ये पहला आप इसका कारण को समझिएगा। दूसरा दैहिक अस्वस्थता या विकृति। अब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो भाषा अर्जन कैसे करेगा, ये भी एक उसको कारण है जो प्रभावित करता है भाषा अर्जन को। दैहिक अस्वस्थता का, बच्चा अस्वस्थ है तो उसकी भाषा अच्छी नहीं होगी या गड़बड़ रहेगी या कुछ कमी पाया जाएगा, और उसमें विकृति भी पाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना। अब ये भी प्रभावित करता है। अब भाषा अच्छा होने चाहिए तो सभी शब्दों का, आप जो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो अगर शुद्ध अर्थ आपको पता नहीं है तो वो आपके भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ा नहीं क्लास कराऊंगा, आज शुरुआत है, छोटा कराऊंगा, लेकिन एकदम अच्छे से कीजिए। एक बार पढ़िए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट्स बना लीजिए और रिविज़न करते जाइएगा।
अगला है भयभीत रहना, ठीक है। तो अगर बच्चा भयभीत है तो भाषा अर्जन प्रभावित करेगा। भयभीत नहीं होना है, उसको निडर होकर आत्मविश्वास के साथ भाषाओं का प्रयोग करना है, सीखना है हमको, उसको मोटिवेट करना है, प्रेरणा लाना है। प्रेरणा आप पढ़े हैं कि भाषा अर्जन में प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेरणा, ठीक है। तो प्रेरणा जागृत करना ताकि उनमें भयभीत ना रहे। संकोची स्वभाव ये भी प्रभावित करता है। आत्मविश्वास का भाव, मैं आपको पहले ही बताया, आत्मविश्वास बढ़ाना है बच्चों में। मानसिक अस्वस्थता, तो अगर उसमें मानसिक स्वस्थता नहीं होगी तो जल्दी जल्दी नहीं सीख पाएगा। तो ये 7 पॉइंट है। ये सातों पॉइंट आपको एकदम दिमाग फिट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे आगामी, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो सीखने वाले की पृष्ठभूमि, वातावरण, दैहिक अस्वस्थता या विकृति, शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना, भयभीत रहना, संकोची स्वभाव, आत्मविश्वास का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। भाषा सीखने में क्रियाशीलता का बड़ा महत्व है। देखिए क्रियाशीलता बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, तभी वो जल्दी जल्दी सीखेगा। अगर वो केवल सुन रहा है तो कम सीखेगा, लेकिन अगर वो भाग ले रहा है, आप कुछ बोल रहे हो फिर वो भी बोल रहा है, फिर आप कुछ शब्द बोल रहे हो उससे वो वाक्य बना रहे हैं, ऐसे उनको क्रियाशीलता दिखना चाहिए। तो भाषा सीखने में क्रियाशीलता का बड़ा महत्व है। इसीलिए आप क्लास में अगर भाषा पढ़ाते हैं तो आप उनको गतिविधियों के माध्यम से, बोलवा के, खेलवा के, खेल के माध्यम से सिखाइए। ये बोला जाता है क्योंकि उनमें गतिशीलता लाना है। तो भाषा सीखने में गतिशीलता का बड़ा महत्व है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने की शक्ति स्वाभाविक होती है, मतलब खुद से वो सीखने लगता है। आप नहीं भी सिखाएंगे, वो बच्चा स्कूल भी नहीं जाएगा तो भी आप सीखेंगे। आप देखे होंगे कि जो छोटा बच्चा तो पहले स्कूल नहीं जाता है, पहले वो बोलना सीख जाता है, भाषा सीख जाता है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा शब्दों का जो उसके परिवार में चलता है, वातावरण के अनुसार वो भाषा तो अपने आप सीख जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। आप उनको नहीं सिखाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, उनके जो माता पिता हैं वो भी अगर पढ़े लिखे नहीं रहते, ठीक है, फिर भी उसके बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने कीवर्ड आपको फिर से एक मैं दे दिया, स्वाभाविक, ठीक है। तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने की जो शक्ति है वो स्वाभाविक होती है तथा विशेष रूप से सक्रिय होती है, ठीक है। भाषा अधिगम को आदत निर्माण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, भाषा निर्माण को आदत निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये भी की पॉइंट आप लोग अलग से इसको नोट करेंगे, हाईलाइट करके रखेंगे, आदत निर्माण, ठीक है। तो भाषा अधिगम को आदत निर्माण की प्रक्रिया कह सकते हैं। भाषा को सीखना कौशल के सीखने के समान होता है। मतलब वही है कि भाषा भी एक कौशल, ध्यान रखेंगे हम लोग कौशल के अंतर्गत 4 कौशल पढ़ेंगे, LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। ये क्रम आगे भी पढ़ेंगे LSRW। तो ये चारों कौशल है, भाषा के कौशल के अंतर्गत आता है। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं, भाषा को सीखना भी कौशल को सीखने के समान ही होता है, क्योंकि अगर भाषा सीख रहे हैं मतलब इन चीज़ों को आप सीखेंगे तभी आप भाषा सीख पाएंगे। और जो ये कौशल के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि भाषा को सीखना कौशल सीखने के समान होता है। इसमें अभ्यास और आवृत्ति का बड़ा महत्व होता है। अभ्यास मतलब जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करेगा, बार बार बोल के, लिख के, पढ़ के, इन चारों चीज़ों का जितना अभ्यास करेगा उनकी भाषा और शैली उतनी ही व्यवस्थित होगी, उतनी सभ्य होगी, उतनी ही सार्थक होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौशल की तरह भाषा सीख लेने पर उसका व्यवहार व प्रयोग यंत्रावत हो जाता है, मतलब यंत्र मतलब मशीन की वह हो जाता है। अगर आप इन चारों कौशलों में एकदम महारत हासिल कर लेते हैं, बार बार उनका प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, आवृत्ति करते हैं, तो जो आपका बार बार प्रयोग करने की जो क्षमता हो जाए वो मशीन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इतने 4 चीज़ें हैं। कल हम लोग देखेंगे भाषा अध्यापन के सिद्धांत। आज छोटा सा क्लास में कर रहा हूँ क्योंकि आज ये इस एपिसोड में छोटा रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, और थोड़ा सा और भी क्वेश्चन सेट करने, इनके क्वेश्चन भी बनाना रहता है, क्योंकि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो मेरे माइंड में बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको मैं टाइप भी करवाऊँगा अभी बैठ के। ये सारी चीज़ें टाइप होते जाती है और रखा रहता है। जैसे आपका उसमें साइकिल में आता है टेस्ट जो आप हो रहा है टॉपिक वाइज, उसमें जैसे साइकिल में आता है ये सारे क्वेश्चनों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन भी बनेंगे लगभग इतने में ही 30 से 40 क्वेश्चन मैं अभी सेट करूँगा इसमें, ठीक है। तो एक बार नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, 75 83 86 44 61। ये नंबर नोट करेंगे, 75 83 86 44 61। नंबर जरूर नोट करिए, व्हाट्सएप में जरूर मैसेज कीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कोई फीस नहीं लिया जाता है। हमारी क्लास निःशुल्क चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, आपको निःशुल्क क्लास मिल रही है यूट्यूब के माध्यम से। केवल जो क्वेश्चन है वो मैं टाइपिंग के लिए दे देता हूँ, अब टीम मेंबर उसको टाइपिंग कराते हैं, और टाइपिंग करा के आपके पास डेली प्रतिदिन एक दिन सहायक शिक्षक, एक दिन शिक्षक का और CG टेट के दोनों पेपर का हमारा जो प्रैक्टिस व्हाट्सएप बैच है वो चल रहा है। तो आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज का आप डिटेल ले लीजिएगा, ठीक चलेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग क्या कंप्लीट किया, भाषा अधिगम का अर्थ और प्रक्रिया कंप्लीट किए। अगले में ये छूट गया तो इसको अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसमें आपको 10 से 15 सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा, तो अगले क्लास में आप तैयार होकर रहिएगा। आपके पास जो बुक होगा उसमें इसको पढ़ लीजिए, एक बार रेड मान लीजिए भाषा अध्यापन क्या क्या सिद्धांत है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं करा लेता, लेकिन 15 से 20 मिनट में अगर मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा तो आप लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको एक अलग से सेपरेट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप होंगे उसमें शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो ग्रुप से उससे जुड़े और आपको एक सही आकलन हो। रिजल्ट के साथ आप देखेंगे, रैंक आपको देख रहेंगे यूट्यूब में, रैंक रिजल्ट टॉपर सब जारी हो रहा है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए ताकि आपका चयन पक्का हो, ठीक है। आप गलत फहमी मत जिए कि हम कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं तो तैयारी हमारी चल रही है। आप उसको चेक कीजिए कि 36 लेवल पे जैसे क्वेश्चन बने आपकी तैयारी उस लेवल पे है कि नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शेयर करेंगे।